अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। अमीर बन जाना या फिनेंशियली फ्री हो जाना मिडिल क्लास तबके के फर्द की दरीना ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर फिनेंशियली फ्री हो जाए, उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो अपनी तमाम तर ज़रूरियात को ना सिर्फ पूरा कर ले बल्कि रिटायरमेंट के बाद या फिर बुढ़ापे के अंदर जब वो कमाने लायक ना रह जाए तब उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो सुख चैन के साथ अपना बुढ़ापा गुजार ले और वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम को काट ले। ये उसकी एक देरीना ख्वाहिश है जो कि पूरी करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बताएंगे कि आखिर एक मिडिल क्लास तबके का फर्द किस तरीके से अपने छोटे से रिसोर्सेज के अंदर और इस वक्त जो आसमान को छूती हुई महंगाई है इसके अंदर कैसे गुजारा कर सकता है, कैसे अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नंबर 1। देखिए, लगातार आपको सेविंग करनी पड़ेगी। देखिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। शुरू में आपको तकलीफ भी महसूस होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी बन जाएंगे। अपनी इनकम का आपने 20% लाजमी सेव करना है। कैसे भी आपने करके पहले 20% निकाल लेना है। सबसे पहले आपने सेविंग की अमाउंट को निकाल लेना है और उसको ऐसी जगह पर डाल देना है जहां से आपका हाथ दोबारा ना पहुंचे, आप निकाल ना सके। आपने वो पैसा लाजमी बचाना और लगातार बचाना। हर महीने की इनकम में सबसे पहले आपने सेविंग निकाल के बाहर रख देनी है और उस सेविंग अमाउंट को आपने छूना तक नहीं है, उसको आपने पर्सनल यूज में नहीं लेकर आना। देखिए, अपनी इनकम का 20% आपने निकालना है। ये समझ लें कि आपने रिटायरमेंट प्लान ले रखा है क्योंकि बाद देखिए ज्यादातर हमारे पास मिडिल क्लास तबके के लोग इसी वजह से कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि उनको पेंशन मिलती रहे और उनका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए। देखें, बुढ़ापे को अच्छा गुजारने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पेंशन ही मिले। अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बहुत कम भी है, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई छोटी मोटी शॉप चला रहे हैं, तब भी आप इस चीज को बचत करके सेविंग करके आप अपना रिटायरमेंट प्लान खुद डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अपनी अमाउंट 20% की हर मंथ सेव कर रहे हैं लेकिन उस सेविंग का कोई फायदा नहीं है, वो सब जाया हो जाएगी, अकारत जाएगी अगर आप उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये समझा जाता है सेविंग करते हैं पाकिस्तानी सब सेविंग करने के पक्के हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर हर मंथ अपनी अमाउंट सेविंग, छोटे से छोटा बच्चा भी है ना वो भी सेविंग करेगा। ऐसे ही बैंक कामयाब नहीं है इन ममालिक के अंदर क्योंकि ये सेविंग अपनी अमाउंट करते हैं, ये अमाउंट सेव करना जानते हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट करना नहीं जानते। इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे यहाँ होती नहीं है किसी के पास, ना हम खुद हासिल करते हैं कि हम उस अमाउंट को अच्छे तरीके से कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। देखें, अगर आप सेविंग कर रहे हैं और उस सेविंग का आपने जाके फिर एक्सपेंस ही खड़ा करना है, मोबाइल लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है या घर की जरूरियात ऐसी जो कि आपकी आसाइश का सामान है उसको खरीदना है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी सेविंग का। फिर तो आप किस्तों पे जाके खरीद लें, वो ज्यादा बेहतर है और अपने आप को तंग करने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग करके उसी अमाउंट का ऐसा एसेट बना रहे हैं जो आपको कल को कमा के देगा या फिर आप उस सेविंग अमाउंट को बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करके, इस किस्म की वीडियोस देख के या फिर इस किस्म की फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़कर आपने थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर ली ना, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस सेविंग का फायदा है जो कि इन्वेस्ट की जा रही है, जो कि आपको पैसा कमा के लेकर जा रही है। महंगाई का दिमाग उसको चाट नहीं रहा, ना ही वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर सारी जाया हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है। नंबर 3, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट की। आप रियल एस्टेट के अंदर देखिए, अपना घर भी अगर आप खरीद रहे हैं ना तो वो भी आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसकी कीमत भी वक्तन फौक्तन वक्त के गुजरने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। वो आपको मुनाफा ही देके जा रही है, आपका नुकसान नहीं है। और फिर आपको सर छुपाने के लिए एक छत मिली हुई है, ये भी सबसे बेहतरीन है, आपको किराया नहीं देना पड़ रहा। और अगर उसका कोई पोर्शन आपने रेंट पे चढ़ा दिया तो ये तो और भी ज्यादा बेस्ट है कि आपने अपनी इनकम का सही का फायदा भी उठा रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें, आप
यही नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत चल निकला है, आपको इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट मिल जाते हैं, आप उन जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ वहां से भी आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, बाद में उसको बेच भी सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास इस हद तक अमाउंट मौजूद नहीं है तो कोई इशू नहीं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, हत्ता कि एक स्टेक हमारे पास दुबई का जो है ना फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, वहां पर आप दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर थोड़े बहुत पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी रेंटल इनकम को आप अच्छी खासी प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप। देखें, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में ओवर द टाइम आप उसको सेल आउट करके उससे भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं या फिर उसके प्रॉफिट्स भी आपको बहुत मुनाफा दे सकते हैं। देखें, साइड हसल या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। इंफॉर्मेशन एज है भाई, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आपने थोड़ी सी देखें मेहनत करनी है। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी, वहां से वीडियो से भी आप कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा वर्क सीख लें जो आपको मुनाफा दे, जिसके ऊपर आप अर्निंग जनरेट कर सकें। या फिर छोटी मोटी सेलिंग। देखें, बेचना तो ऐसा काम है, अगर आपको बेचना आता है ना तो आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी बन सकते हैं सिर्फ साइड हसल करके। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये बेचना ही सीख लेना है और बेचना कोई सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा, ना आपको कोई किताब सिखाएगी, आपने खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जी, ऑनलाइन जाए, खुद चीजें सेल करें, आहिस्ता आहिस्ता नाचते नाचते आपको नाचना आ ही जाएगा, मसला नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई बिजनेस जरूर स्टार्ट करना है, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा उसमें वक्त देना पड़ेगा। डेली आप जो अपने वर्क से 9 to 5 की जॉब करके आके वापसी आके उसको वक्त दे सकते हैं, या फिर अपना मेन वर्क से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको थोड़ा सा टाइम दे दे और इस तरीके से भी आप अपनी अर्निंग भी कुछ जनरेट कर लेंगे और ये आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए सबसे बेहतरीन है। और वहां से जो इनकम हासिल होगा उसको आपने यूज नहीं करना, उसको आपने अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए रख लेना है, उसको आपने इन्वेस्ट कर देना है ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग जनरेट की जा सके, या फिर उसको रियल एस्टेट में लगा देना है। देखें, यहाँ से तो अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आ जाएगा ना, वो आप रियल एस्टेट के अंदर लगा सकते हैं। नंबर 5, इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस से अगर विरासत में भी कुछ मिला है तो उसको भी आप अपनी इनकम के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन उस इनकम को आपने इन्वेस्ट करना है, उसको आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं इस्तेमाल कर लेना। उस इनहेरिटेंस की, देखिए अक्सर लोगों को इनहेरिटेंस अगर मिलती है, अगर किसी को नहीं मिलती तो वो एक अलग इशू है, अगर मिलती है तो उसको आपने पर्सनली यूज करना है, उसको रियल एस्टेट में लगा दें या उस अमाउंट को, वो एक बड़ी अमाउंट आ गई, आपने उसको खा नहीं जाना है, उसको आपने यहाँ अपने एक्सपेंसेस में, यहाँ पर आपने मोबाइल आईफोन खरीद के नहीं रख लेना कि जी मेरा शौक था तो मैंने पूरा कर लिया। देखें, ऐसे शौक करने के लिए आपके पास इतनी इनकम नहीं है, अपनी इनकम के लिहाज से अपने शौक पालें, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम इतनी खासी हो गई है, या तो अपने इनकम के जराए को इतना बढ़ाएं कि आप अपने हर शौक को पूरा कर सकें, और अगर इनकम के जराए को आप नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम अपने एक्सपेंसेस को तो इंक्रीज ना करें। तो इस किस्म की इनहेरिटेंस की जो भी अमाउंट आपके पास आ रही है, जो भी विरासत में आपके पास पैसा आ रहा है, तो उससे आपने क्या करना है, अपना एसेट खड़ा करना है जो आपको कमा के दे, ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे, थोड़ा सा आपको भी रिलैक्सेशन मिले, या बुढ़ापे में जब आप काम करने के लायक नहीं होंगे तो कम से कम आपको पैसा आपको कमा के दे, पैसा इतना कि आपके डेली के अखराजात पूरे हो। नंबर 6, सबसे ज्यादा आसान तरीका अमीर होने का या फिर फाइनेंशियल फ्री होने का या रिटायरमेंट के बाद सुकून वाली जिंदगी गुजारने का, वो ये है कि अपना लाइफ स्टाइल सादा कर लें। देखिए, अपने ये जो एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं ना फजूल किस्म के, उनको कट डाउन कर लें, अपने लिविंग स्टाइल को सादा कर लें। जितना ज्यादा आपका सादा लिविंग स्टाइल होगा, आपको परेशानियां भी उतनी कम होगी, आप डिप्रेशन से भी आजाद रहेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप
उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप किस्तों के ऊपर कोई प्लॉट, कोई फ्लैट बुक करवा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, जो कि आपको बाद में जब रिटायरमेंट हो जाए तो आप उसकी रेंटल इनकम से ही कम अपने घर के अखराजात को रन कर सकें, चला सकें। देखें, ये सबसे बेहतरीन तरीकेकार है जिससे आपने, देखें, एक तो सादा जिंदगी में ना परेशानियां नहीं होती हैं, जितनी ज्यादा सादा जिंदगी होगी आपके बखेड़े कम होंगे, उतनी ज्यादा आपकी सुकून वाली जिंदगी होगी। और हर शख्स इस वक्त जो ये दौर चल रहा है, इसके अंदर हर शख्स चाहता है कि मुझे सुकून हो, मैं रिलैक्स जिंदगी गुजारूं। तो रिलैक्स जिंदगी गुजारने का सबसे आसान तरीका ये है कि सादा जिंदगी कर ली जाए। अगर आप इन 6 तरीकेकार पर अमल करते हैं तो यकीनन कामयाबी लाजिम है, आप लाजमी कामयाब होंगे, आप लाजमी फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे, आप रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, आप वेल्थी होंगे, आप अमीर होंगे। लेकिन इन तरीके कार पर अमल करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ी सी आपने इसके ऊपर काम करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी लाजमी हासिल करनी है, ताकि आप इन्वेस्ट प्रॉपरली कर सकें और पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा ये आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद पैसे के मुतालिक जानेंगे, पैसे को समझेंगे। जब पैसे को आप समझेंगे तो पैसा भी आपके लिए काम जरूर करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।